मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती, हाँ। फैसला आता, हाँ। तो क्या इतना भव्य मंदिर बनता? क्या ये भव्यता होती? हाँ। क्या लता मंगेशकर चौक बनता? हाँ। क्या ये सामने सूर्य रहते? हाँ, हाँ। क्या इतनी बेहतरीन सड़कें होती? हाँ। छोटा सा मंदिर बना के छोड़ दिया जाता। आप कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की, जब वो पावर में थे, तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में वो गए हो उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। लेकिन मैं आपको सैकड़ों तस्वीरें दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने टोपी पहनी हुई है, जिन्होंने उन्हें इफ्तार पार्टी दी हुई है। सनातन को जानने वाला कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति हो तो बाहर आ जाए, एक व्यक्ति हो तो बाहर आ जाए। हनुमान चालीसा उनकी पार्टी में राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, हनुमान चालीसा का शुद्ध उच्चारण कर दे तो मैं मान जाऊं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समूल नाश होना चाहिए सनातन का। तेजस्वी यादव जो आपके साथ अलायंस में है, वो अभी भी मंदिर के विरोध में खड़े हैं। वो कह रहे चोट लगेगा तो अस्पताल जाओगे या मंदिर? भौतिक रूप से चोट लगेगा तो अस्पताल जाएंगे, और आंतरिक रूप से चोट लगेगा तो कहां जाएंगे? राम का नाम किसके पास जाएंगे? कोरिया जिसकी आबादी 60% नास्तिक, इंडोनेशिया जिसकी आबादी मुस्लिम, जॉर्डन और बाकी जगह जहां की आबादी ईसाइयत में कन्वर्ट हो चुकी है, वहां राम है। लेकिन आपको राम को मानने में परहेज है। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी और कांग्रेस के गणमान्य नेताओं को बुलाया गया था। तब नेहरू जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। लेकिन आपने हिंदू पक्ष के बारे में तो नहीं सोचा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, या तमाम बड़े नेता उस अनुभूति से चूक रहे हैं। वो सौभाग्य से उनको बुलाया गया था, वो नहीं आ रहे हैं, तो उनसे ज्यादा भाग्य होते हुए भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है कोई। इसलिए अभी भी अपना फैसला पलटे, अब 22 को नहीं 20 को यहाँ आ जाए। अब 2 दिन भव्य अयोध्या देखें, दिव्य अयोध्या देखें। मैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। नरेंद्र मोदी एक दिन यहाँ रहेंगे, एक दिन। मुझे प्रभु ने 15 दिन के लिए बुलाया है। हमारे साथ बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार हैं, इन्होंने पूरे अयोध्या जो है वो कवर किया है। 22 तारीख को राम जन्म भूमि पे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, और ऐसे में विपक्ष का कहना है कि वो रामलला का कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है। 22 तारीख को राजनीतिक तमाशा हो रहा है, और उस तमाशे में हम भाग नहीं लेंगे। तो भैया जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। और देखो, हरि के लिए तो एक चीज कह चुके हैं ना हम, कि हरि को आप कैसे देख पाओगे जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा। आपकी आंखों में प्रेम नहीं होगा तो आप हरि को देख कैसे पाएंगे? आपकी आंखों में हमेशा रहा है कि प्रभु राम राजनीति के केंद्र है, इसलिए आपको उनमें राजनीति नजर आती है। किसी की आंखों में प्रभु राम आस्था थे, इसलिए वो जब 2 सीट पे थे तो भी उनके लिए आस्था का विषय थे, और आज वो 350 सीट पे हैं तो भी उनके लिए आस्था का विषय है, इसलिए उनको वो धार्मिक कार्यक्रम लग रहा है। आप जब 400 पे थे तो भी आपके लिए राम राजनीतिक थे, आप 44 पे हैं तो भी आपके लिए राम राजनीतिक हो गए। शायद आप 4 पे आएंगे तो रावण की तरह आपको समझ में आएगा कि सामने जो व्यक्ति है वो प्रभु श्री राम है, तब जाके आपके नेत्र खुलेंगे। सिंपल सी बात यही है। अच्छा, बहुत सारे जो हैं वो आक्षेप लगाए हैं विपक्ष ने, मैं उन सभी आक्षेपों के ऊपर बात करना चाहता हूं। अगला जो है, कल कांग्रेस के प्रवक्ता है और नेता भी हैं पवन खेरा, उन्होंने कहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये राम मंदिर आधा अधूरा बना है, और ये आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसलिए ये सनातन के खिलाफ है, और हम लोग सनातन के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप देखिए, सबसे पहली बात समझिए, कौन सी पार्टी ये बात बोल रही है? जो सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, आज उसे सनातन से प्रेम हो गया है। ये कौन सी पार्टी कह रही है जिसका वकील राम मंदिर के खिलाफ में केस लड़ रहा था? ये कौन सी पार्टी ऐसी केस कह रही है जो सोमनाथ मंदिर के दर्शन में नहीं गई? आज मंदिर का अधूरा निर्माण है, चलो मान लिया, आपकी बात सत्य है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी और कांग्रेस के गणमान्य नेताओं को बुलाया गया था। तब नेहरू जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। लेकिन आपने हिंदू पक्ष के बारे में तो नहीं सोचा? नेहरू जी के ऊपर वो किताब लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं। नेहरू की वर्क है
सेकंड वॉल्यूम है उसका, उसमें आप देखिएगा वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ये कह रहे हैं कि जो सोमनाथ मंदिर की कवरेज है उसको कम किया जाए। तो ये सनातन धर्म के विद्रोह में या विरोध में आज से खड़े नहीं हुए। इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं गए? उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से क्यों मना किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह निर्देश क्यों दिए गए कि सोमनाथ मंदिर की खबरों को प्रकाशित ना किया जाए? 1951 की बात है महाराज। तब जो है ये आपकी हमारी तरह मीडिया चैनल्स नहीं होते थे, सैटेलाइट चैनल्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक खबर दिखाने का जरिया होता था, आकाशवाणी। लेकिन उस पर नेहरू सरकार ने रोक लगवाई थी, बंदिश लगवाई थी। तो ये वो लोग हैं। अब बात कर लेते हैं सिंपल, राम मंदिर पूरा नहीं बना है तो किसकी वजह से नहीं बना है? 1947 में हम आजाद हुए, 1949 से ये केस चल रहा है, 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया, तब आप ही की सरकार थी। आपको तुरंत राम मंदिर का निर्माण उसी वक्त करवा देना चाहिए था। आपने इस केस को इतना लंबा खींचा, बीच में 10 साल की आपकी सरकार और आई, आपने राम मंदिर नहीं बनने दिया और अंत तक आप क्या कहते रहे कि राम का मंदिर अगर बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होगा। राम अंत तक आपको सिर्फ चुनाव में नजर आए और इधर क्या हुआ? ये कहा गया दंगे हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? सुप्रीम न्यायालय जो है वो फैसला सुनाए मेरिट पे, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे और आप क्या कर रहे थे? आप राजनीति ढूंढ रहे थे। और इस वजह से मंदिर नहीं बन पाया क्योंकि आपने नहीं बनने दिया। रामलला को कब तक टेंट में रखा जाएगा? 500 वर्ष का इंतजार हो गया है महाराज। अब तो एक एक दिन भारी है। 22 क्यों? कल मोदी जी उद्घाटन कर दें। अच्छा, मोदी जी उद्घाटन कर दे कल, लेकिन ये विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी जी तय करेंगे कि कौन लोग मंदिर जाएं और किस समय में जाएं। अगर यदि मोदी जी यही तय करेंगे कि लोग मंदिर आए, अगर लोग नहीं गए तो क्या वो हिंदू धर्म के खिलाफ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी भैया, सिंपल सी बात है। सवाल क्यों उठ रहा है? विपक्ष को क्यों घेरा जा रहा है? अरे विपक्ष को क्यों नहीं घेरा जाएगा? विपक्ष को क्यों नहीं घेरा जाएगा? राम मंदिर नहीं आएगा तो वो हिंदू नहीं है क्या? सेवकों पे भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर ना आए तो वो हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है, हिंदू है। सिंपल सी बात है, कोरिया जहाँ की आबादी 60% नास्तिक है, वहाँ के जो राजा है वो टाइटल क्या ओन करते हैं? रामा द 10th, जिसकी आबादी 60% नास्तिक है। लेकिन वो नास्तिक हैं, वो नास्तिक होने का ढोंग नहीं रचते हैं। बाबर के मकबरे पे जाने वाले लोग अगर राम मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं, औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने वाले लोग अगर राम मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने वाले लोग अगर राम मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना जायज है। आपने निष्ठा पे सवाल तो उठा दिया, लेकिन सनातन के 4 पिलर शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य भी तो नहीं आ रहे हैं। मीडिया उन पे सवाल क्यों नहीं उठा रही है? क्या शंकराचार्य भी हिंदू धर्म के खिलाफ है? क्या शंकराचार्य भी हिंदू नहीं है क्या? एक बात बताइए, मीडिया कब सवाल उठाएगी? मीडिया तब सवाल उठाएगी जब उनको निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। क्या उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया? निमंत्रण जब भेजा गया तो गुरु के साथ चेला आने की परंपरा है। चारों शंकराचार्यों को अपने चेले लाने के लिए भी अनुमति दी गई, क्योंकि आप देख रही है एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है। हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है तो लोगों की नजर इस पे है। कई वीडियोस के माध्यम से हम देख रहे हैं कि देश के अंदर छुपे हुए कुछ दीमक आज भी प्रसन्न नहीं है। वो चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर कुछ बवाल क्रिएट किया जाए, तो भी शंकराचार्यों को एक एक व्यक्तियों को लाने का प्रयास, एक एक व्यक्ति को लाने की अनुमति दी गई। अब शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, वो उनका निजी मामला है। बेसिक सी बात यह है कि शंकराचार्य जी धर्म को नहीं जानते हैं, ऐसी टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। शंकराचार्य है, उनका पूरा सम्मान है। वो नहीं आना चाहते हैं तो भी उनका सम्मान है, वो आना चाहते हैं तो भी उनका सम्मान है। वो हमारे शंकराचार्य। अब शंकराचार्य के बारे में कौन पार्टी बात करेगी? कांग्रेस, जिसने शंकराचार्यों के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम शंकराचार्य को अपमान करके, उनकी बातों को अपमान करके हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसका पूरा सनातनी रूप से, सनातनी तौर तरीका से नहीं हो रहा है। सनातन को जानने वाला कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति हो तो बाहर आ जाए, एक व्यक्ति हो तो बाहर आ जाए। एक साधारण से अयोध्या के बालक से वो शास्त्रार्थ कर ले तो मैं मान जाऊं।
शास्त्रार्थ कर रहे तो मैं मान जाऊं। अरे वो हनुमान चालीसा उनकी पार्टी में राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, केसी वेणुगोपाल जी हनुमान चालीसा का शुद्ध उच्चारण कर दे तो मैं मान जाऊं। वो सनातन के ऊपर टिप्पणी करने के लिए अथॉरिटेरियन ही नहीं है महाराज। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया जब इस देश में कोई विपक्ष भी नहीं था। अब और वो उनका जो वंशावली है वो बाबर के मकबरे पे जाती है। उनकी पार्टी तब जो है ये देश में वो धार्मिक बाबर के यहाँ क्यों गए आप? दारा शिकोह की कब्र क्यों नहीं खुदवाई आपने? क्यों नहीं ढूंढा दारा शिकोह को? क्योंकि दारा शिकोह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। उसने वेदों का फारसी में उच्चारण करवाया। तो आपको पता था कि दारा शिकोह सेकुलर आदमी है, तो आपने दारा शिकोह को 75 वर्ष में आगे नहीं बढ़ने दिया। टोंक जहां से सचिन पायलट चुनाव जीतते हैं वहां पे इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर है। मैं आपको बताऊं जहां पे पहले 60 लोगों का स्टाफ होता था, 70 लोगों का स्टाफ होता था, आज वहां 6 से 7 लोगों का स्टाफ है। क्यों? क्योंकि दारा शिकोह जो कि सेक्युलर थे, जो वेदों को जानते थे, वो मुस्लिम कट्टरपंथियों को पसंद नहीं थे। मुस्लिम कट्टरपंथियों को औरंगजेब पसंद था, जिसने बनारस में मस्जिदों का निर्माण करवाया, मंदिरों को ध्वस्त करके। बाबर पसंद था क्योंकि उसने राम जन्मभूमि को ध्वस्त किया और वहां वो क्या कहते हैं वो ढांचा बनवाया, विवादित ढांचा बनवाया। सिर्फ इसीलिए वो लोग बाबर की कब्र पे जाते हैं, वो लोग औरंगजेब की कब्र पे जाते हैं, लेकिन दारा शिकोह के कब्र पे नहीं जाते। क्योंकि वो मुसलमान भी वो चाहते हैं जिन्हें कट्टरपंथी पसंद करते हो। सेकुलर मुसलमान जिसे पसंद करते हैं वो उसे भी पसंद नहीं करते। अच्छा, राम मंदिर जाने के लिए विपक्ष ये पूछ रहा है कि हमें न्योता की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई न्योता भेजे तो, और न्योता पे जाने के लिए ये कैसा भक्ति है? हमें रामलला जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग बुलाएंगे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बात बताइए महाराज, हमें बहुत सिंपल सी बात कहते हैं। 75 ईयर्स में नरेंद्र मोदी ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो मथुरा गए हैं। आप मुझे नेहरू जी की एक भी तस्वीर दिखा दीजिए किसी ज्योतिर्लिंग की, किसी भी ज्योतिर्लिंग की, ठीक है? आप कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की, जब वो पावर में थे तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में वो गए हो उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। लेकिन मैं आपको सैकड़ों तस्वीरें दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने टोपी पहनी हुई है, जिन्होंने उन्हें इफ्तार पार्टी दी हुई है। मुझे इफ्तार से परहेज नहीं है, इफ्तार बहुत अच्छी चीज है, आप कीजिए, लेकिन फिर नवरात्रियों में कन्या पूजन भी कीजिए ना। ये देश सेक्युलर है ना, पंथ निरपेक्ष है ना। अब पंथ निरपेक्षता का यह मतलब नहीं होता कि आप एक जो पूरा का पूरा विशाल धर्म है उसको समाप्त कर दे। आप सनातन के विरोध में बोल रहे हैं कि सनातन के खिलाफ है मंदिर, शास्त्रों का पालन नहीं किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समूल नाश होना चाहिए सनातन का। ये अपने आप को सनातनी कहेंगे। तेजस्वी यादव जो आपके साथ अलायंस में है वो अभी भी मंदिर के विरोध में खड़े हैं। वो कह रहे चोट लगेगा तो अस्पताल जाओगे या मंदिर? अरे भाई साहब सुनिए, भौतिक रूप से चोट लगेगा तो अस्पताल जाएंगे, और आंतरिक रूप से चोट लगेगा तो कहां जाएंगे? राम का नाम किसके पास जाएंगे? और आप अस्पताल की बात कर रहे हैं। महोदय तेजस्वी यादव जी को बताइएगा, बिहार में एक चीज थी जिसका नाम था प्रिंसटन मेडिकल कॉलेज, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था, सबसे बड़ा। ये अयोध्या में नहीं था, हमारे बिहार में था। 2002 से वहां पे एक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। आप सरकार में पिछले 1.5 साल से क्यों नहीं नियुक्त कर दिए? अरे विपक्ष में भी लोग जो है वो हिंदू है, लेकिन बीजेपी वाला हिंदुत्व तो नहीं है उनके अंदर। बीजेपी वाले हिंदू नहीं है वो लोग। अरे ये क्या बात कर रहे हैं अंजलि जी? राहुल गांधी ने भी कहा था, उनका बयान आपने सुना ही था कि हम भी जो है सो हिंदुत्व, हमारे अंदर भी हिंदुत्व है, लेकिन बीजेपी वाली हिंदुत्व नहीं है। सही बात है, बिल्कुल उनके अंदर हिंदुत्व है। आप कितने दिन से यहाँ हैं? आप कितने दिन से हैं? मैं भी पिछले 10 दिनों से हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं प्रतिदिन राम जन्मभूमि पे जा रहा हूँ। प्रभु जब जब बुला रहे हैं अंदर दर्शन भी काम करते करते करके आ जा रहा हूँ। आप अगर हिंदू थे, अगर आप हिंदू हैं तो आपको अभी आ जाना चाहिए। बीजेपी वाले तो 22 तारीख को आ रहे हैं। आइए सरयू जी में डुबकी लगाइए और प्रभु राम का दर्शन कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। मत आइए, आप अगर 22 तारीख के कार्यक्रम का बाइकआउट कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आप 22 तारीख का बाइकआउट कर रहे हैं तो पहले आ जाते, लोगों को एक संदेश चला जाता। देखिए प्रश्न किसी के, हम तो क्या कर रहे हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, उस मुस्लिम देश के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर पर, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है, हमारे यहाँ दूरदर्शन पे अभी देखिए हमको मुहिम चलानी पड़ रही है कि भाई साहब रामायण चला दो, भाई साहब रामायण चला दो। इंडोनेशिया का नेशनल ब्रॉडकास्टर डेली रामायण चला रहा है। वो देश जो सबसे बड़ा इस्लामिक देश है,
जनसंख्या अनुपात के हिसाब से वहां पे सबसे ज्यादा रामायण होती है, जिसके पात्र निभाने वाले सारे कलाकार मुसलमान होते हैं। समझ रहे? इंडोनेशिया मुस्लिम देश है। नॉर्थ कोरिया माफ कीजिए, कोरिया के जो रानी है वो अपने आप को जो है राम जी की वंशावली का बताती है, राम जी की वंशावली का बताती है। जॉर्डन के वेस्ट में एक जगह है जिसका नाम है राम अल्लाह। अब ये राम कहाँ से आया मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फेरारो डायनेस्टी के जो लोग थे वो लिखते थे रैमसिस। और एक नई जगह तुर्किस्तान के आसपास मिली है, समवेयर बिटवीन तुर्की और इराक के बीच की जगह है। वहां पे एक गुफा में फोटो मिली है। उस फोटो में एक राजा है, एक रानी है और उनके सामने जो है एक वानर प्रणाम की मुद्रा में है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो तस्वीर किसकी है। कोरिया जिसकी आबादी 60% नास्तिक, इंडोनेशिया जिसकी आबादी मुस्लिम, जॉर्डन और बाकी जगह जहाँ की आबादी ईसाइयत में कन्वर्ट हो चुकी है, वहाँ राम है। लेकिन आपको राम को मानने में परहेज है। तो ये बड़ा प्रश्न है, ये आपकी नीयत को दिखाता है। सिंपल सी बात ये है कि आप मुस्लिम लीग से 1947 में भी डरे थे। आप IUML इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग से आज भी डर गए। मुस्लिम लीग राहुल गांधी को सेक्युलर लगती है। सच ये शिवसेना जो थी, शिवसेना जब तक भाजपा के साथ थी तब तक कम्युनल थी, लेकिन शिवसेना जब कांग्रेस के साथ आ गई तो वो उनको क्या नजर आती है? वो उनको कम सेक्युलर नजर आती है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, देखो भाजपा ने मंदिर बनवाया नहीं बनवाया इस बात को जाने दीजिए। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि देश का नायक मजबूत था, देश का नायक मजबूत था, प्रदेश का नायक मजबूत था। इतना बड़ा फैसला आया, एक मच्छर तक नहीं मरा, राम मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन बात कंप्लीट कर लूं, ये प्रश्न मेरे मन के अंदर भी था। ये प्रश्न मेरे को लगता है एक अयोध्या वासी के मन में भी होगा कि मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती, फैसला आता, तो क्या इतना भव्य मंदिर बनता? क्या ये भव्यता होती? क्या लता मंगेशकर चौक बनता? क्या ये सामने सूर्य रहते? क्या इतनी बेहतरीन सड़कें होती? छोटा सा मंदिर बना के छोड़ दिया जाता। ये फर्क है। भाजपा ने मंदिर नहीं बनाया है, भाजपा ने मंदिर को भव्य बनाया है, माहौल नहीं बनाया है, माहौल को दिव्य बनाया है। क्योंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा, राम आपको प्रेम से मिलेंगे और प्रेम जो है वो आपके मन से जागृत होता है। आपके मन में प्रेम नहीं है तो नहीं आ सकते। एक बात बताइए, कांग्रेस जो है वो ये अपील कर रही है कि राम मंदिर में जाने से अच्छा है कि कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा निकाल रही है, वहां जाइए और वहां पे इसलिए जाइए क्योंकि वहां हर मुद्दे पे बात होगी और मुद्दे पे बात भी होगी और उस मुद्दे को अप्लाई भी किया जाएगा। न्याय यात्रा पॉलिटिकल यात्रा है, भारत को उनकी अपने हिसाब से भारत को जोड़ने की यात्रा है, वो करनी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राम मंदिर दोनों का कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। इसके ऊपर टिप्पणी करना वही तो ये बात कांग्रेस भी तो यही बात कह रही है ना कि मंदिर जाने से अच्छा है कि हाँ आइए, यहाँ मुद्दे पे बात होगा जहाँ हर संप्रदाय के लोग आएंगे। अंजलि जी, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी बेवकूफ है। शायद आप भी एक बार इसको फैक्ट चेक करिएगा। मुझे नहीं लगता। ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, मैंने चेक किया है। हाँ, तो सुप्रिया श्रीनेत ने अगर ये कहा है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। समझिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी इस पे, और मैं फालतू में ऐसी टिप्पणी करके इनकी अभी 3-4 जगहों पे सरकार बची हुई है, फालतू में NSA लगा के अंदर डाल देंगे। समझ रहे हैं? तो वैसा वाला काम नहीं करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है पत्रकार महोदय, आप अयोध्या आए, रोजगार का बराबर सवाल जब भी उठता है तो उसके आड़े जो है विपक्ष मंदिरों को ला देता है कि मंदिर है तो मंदिर को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि युवा जो है वो भटक जाए रोजगार के मुद्दे से। आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग को भटकाया जा रहा है मंदिर बना करके, इतना दिव्य मंदिर बना करके, और विकास नहीं हो रहा है कहीं? जिनको ये प्रश्न पूछना है, जिसके भी मन में ये प्रश्न है, एक बार अयोध्या आए। अंजनी जी, आपका चैनल जो है अलग अलग तरीके से एंगल से खबरों को दिखाता है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हनुमानगढ़ी जाएं, हनुमानगढ़ी के सामने जो लड्डू वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, उनसे बात करें और उनसे पूछें कि ये जो भीड़ है वो देख के कैसा लग रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कहेंगे 92 से लेके 2022-23 तक उन्होंने इस भीड़ का इंतजार किया है। मंगल और शनि 2 दिन होते थे, 5 दुकानें होती थी,
जिनकी रोजी रोटी मात्र चल पाती थी, आज प्रतिदिन कुछ ना कुछ कमाई है। सिंपल सी बात यह है कि मंदिर से जितना रोजगार उत्पन्न होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कश्मीर में 1 करोड़ प्लस टूरिस्ट आ गए तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने लग गई। हमें लग रहा है कि एक वर्ष में यहाँ पे अगर 10 से 12 करोड़ लोग आ जाए, 18 करोड़ लोग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और छोड़ दीजिए ये सारी चीजें, सिर्फ 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। 2 करोड़ लोग तो भारत में घूमते ही हैं और वो 2000 रुपये ही अयोध्या को दे के जाते हैं। अयोध्या को दे के जाते हैं का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो है वो ई रिक्शा वाले को पैसा देगा, वो व्यक्ति जो है रेलवे को पैसा देगा, वो व्यक्ति मिठाई वाले को पैसा देगा, फूल वाले को पैसा देगा, माली को पैसा देगा, सफाई वाले को पैसा देगा, तिलक चंदन करने वाले को पैसा देगा, होटल वाले को पैसा देगा। तो अयोध्या के पास कितना पैसा आएगा? और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर इसका एग्जाम्पल है कि जब इनको विकसित किया गया तो टूरिज्म किस लेवल पे बढ़ा। आपको समझना होगा कि रिलीजियस टूरिज्म आज के टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस है। मालदीव के पास क्या है? कौन से संसाधन है? कौन से संसाधन है? मालदीव के पास सिर्फ और सिर्फ समुंदर ही तो थे, बीचेस ही तो थे। वहाँ लोग टूरिस्ट जाते तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। भारत देखिए, भारत के लोगों को समझना होगा, उन्हें रेत देखनी है तो दुबई जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जैसलमेर में है। और हमारी सरकार को ये समझना होगा कि उसे जैसलमेर से माउंट आबू तक टूरिज्म कॉरिडोर तैयार करना होगा कि आदमी आया, किला भी देखा, रेत भी देखा, बर्फ भी देखा, ठंड भी देखा, पहाड़ भी देखा। इसी तरीके से रिलीजियस टूरिज्म है। रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट होगा, इकोनॉमी अपने आप प्रमोट होगी। और रही बात नौकरी की, तो 2014 से पहले इस देश में कितने यूनिकॉर्न थे और आज कितने यूनिकॉर्न हैं? 2014 से पहले इस देश का टैक्स कलेक्शन कितना था, आज टैक्स कलेक्शन कितना है? 2014 से पहले देश की इकोनॉमी कहाँ खड़ी थी, देश की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है? 2014 से पहले नए उद्योगों की संरचना कितनी हो रही थी, आज कितनी हो रही है? 2014 से पहले ये था नहीं था। हम सब टीवी में जाने का प्रयास कर रहे थे, अखबार में जाने का प्रयास कर रहे थे, एक लॉबी थी, वो लॉबी अगर आपको पसंद करती थी तो आप अंदर जा सकते थे, नहीं पसंद करती थी तो नहीं जा सकते थे। आज आपने एक कैमरा खरीदा, कैमरे का पैसा नहीं है तो मोबाइल तो आपके पास है ही, एक नया उद्योग जनरेट हुआ। तो अगर आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही है तो सच में आप जो है ना, आंख होते हुए भी अंधे हैं। आपको मन की आंखों से देखना होगा। शीतलहर काफी ज्यादा है, क्या लग रहा है अयोध्या में जो है शीतलहर राम लहर के आगे दबा हुआ दिख रहा है? पूरा दब गया है, पूरा दब गया है अयोध्या। मेरे को लगता है कि जैसे हम तो मिथिला से हैं तो हम ये मानते हैं कि एक बार अयोध्या सजी थी जब माँ जानकी आई थी अयोध्या में, दूसरी बार जब राम जी और जानकी जी वनवास काट के वापस आए थे। जब राजा राम जो हैं, जब यहाँ से गए थे तो दशरथ नंदन राजा राम थे, राजकुमार राम। जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के निकले तो सजी। और तीसरी बार आज अयोध्या सज रही है। अयोध्या के कण कण में उत्साह है। और मैं मानता हूँ, मतलब मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, प्रभु की इच्छा थी हम यहाँ पहुँच पाए। विपक्षी पार्टीज जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, वो एक दिव्य अनुभव से चूक रहे हैं। ये दिव्य अनुभव जो है ना, मतलब हम कहते हैं ना कि हम सौभाग्यशाली क्यों हैं कि जब राम, एक लड़का आज भी सबसे सुंदर कब दिखता है या एक लड़की सबसे सुंदर कब दिखती है? जब उनका विवाह हो रहा होता है। हम उसमें क्या देखते हैं? भगवान राम और माता सीता देखते हैं। उस भगवान राम के उस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए इंद्र ने अपनी 100 आंखें खोल दी, सूर्य रुक गया, भगवान महादेव और माता पार्वती स्वयं नीचे आ गए, तमाम देवलोक जो है सामने खड़ा हो गया। और उसे देखने का सौभाग्य मिथिला के एक साधारण व्यक्ति को मिल गया। इसलिए वो आज तक राम से खुद को कनेक्ट करता है। मैं यहाँ आ गया हूँ, मैंने वो जो दिव्यता है वो महसूस कर ली है। मेरे पास पैसे नहीं है, इतना बड़ा काम भी नहीं है, लेकिन वो जो अनुभूति मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तमाम बड़े नेता उस अनुभूति से चूक रहे हैं। वो सौभाग्य से उनको बुलाया गया था, वो नहीं आ रहे हैं, तो उनसे ज्यादा क्या कहते हैं, भाग्य होते हुए भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है कोई। इसलिए अभी भी अपना फैसला पलटे और 22 को नहीं 20 को यहाँ आ जाए और 2 दिन भव्य अयोध्या देखें, दिव्य अयोध्या देखें। एक पत्रकार होने के नाते आपसे हम बस एक आखिरी सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या 22 जनवरी को की जो आयोजन है, 22 जनवरी का जो महोत्सव है, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक है या फिर धार्मिक और राजनीतिक दोनों है? सिर्फ धार्मिक है।
सिर्फ धार्मिक है। राजनीति बाद में की जाएगी ना। 22 तारीख को सिर्फ और सिर्फ जो है राम जी का उद्घोष करेंगे, राजा रामचंद्र की जय करेंगे, प्रभु श्री राम की जय करेंगे, सियापति रामचंद्र की जय करेंगे। राजनीति करने के लिए 23 तारीख से कर देंगे, चुनाव शुरू कर देंगे 23 तारीख से। 22 तारीख तक तो देखिए, बात यह है कि हम सिंपल सी बात है, अभी आप हमारी वीडियो देखिएगा तो हमारी वीडियो की शुरुआत में जब हम इंट्रो दे रहे हैं तो हर बार कह रहे हैं सियापति रामचंद्र की जय। हमसे हमारे मित्र ने पूछा कि ये क्या हो गया भाई, तुम ये सियापति रामचंद्र की जय क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो नहीं दिखाने चाहिए अपने इमोशन। फिर हमने जो है उनको 2-4 कश्मीर के पत्रकार है उनकी वीडियो भेजी, 2-4 हैदराबाद के पत्रकार है उनकी वीडियो देखी, एक मिलेट टाइम्स के पत्रकार है उनकी वीडियो भेजी, वो चुप हो गए। क्योंकि वो जो है वो अपने आराध्य का नाम लेके अपनी वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं चूंकि अयोध्या में हूँ और देखो भगवान राम के आशीर्वाद से ही हूँ। अंजनी जी, आपसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, है कि नहीं है? मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, मुझसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, है कि नहीं? लेकिन सौभाग्य देखो, प्रभु ने हमें बुला लिया, है कि नहीं? और कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं। आप आए क्या? अरे राहुल गांधी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ यार मैं, अखिलेश जी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, मैं मानता हूँ खुद को। मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, मैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। नरेंद्र मोदी एक दिन यहाँ रहेंगे, एक दिन। मुझे प्रभु ने 15 दिन के लिए बुलाया है, 15 दिन के लिए। मैं डेली राम जन्मभूमि जा रहा हूँ। व्यक्ति आएगा देखेगा, उसका स्वप्न है, मुझे तो ईश्वर ने बुला लिया, तो हम तो उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। इसलिए अभी पत्रकार, नेता ये सब जाने देते हैं, 500 वर्षों का संघर्ष है। बाबर ने जब मस्जिद बनाई, सुनिएगा, बाबर ने जब वो मस्जिद बनाई तो उसका उद्देश्य सिर्फ मस्जिद बनाना नहीं था, उसका उद्देश्य हम हिंदुओं को ये बताना था कि देखो हमारे तलवारों ने खून पीना सीखा है और तुम्हें क्या, तुम्हारे आराध्य को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? और अब हमने उस जो गुलामी की मानसिकता है, वो जो दास्ता है, उससे मुक्ति पाई है। तो 22 जनवरी आजादी का भी दिवस है, आजादी का भी दिवस है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक पत्रकार का जो इमोशन है वो भी अयोध्या में दिख रहा है। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शीतलहर है अयोध्या में, भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, वो राम लहर के सामने कम दिख रहा है। आगे के वीडियो में हम और भी चर्चा करेंगे और भी बात करेंगे। इस वीडियो के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ लिख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार। सियापति रामचंद्र की जय।